हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं नाउन के टाइप्स पर कुछ क्वेश्चंस। एमसीक्यूज में ही हैं ये सब, और ये टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी सीडीएस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें टाइप्स ऑफ नाउन पहचानना होता है। हालांकि है ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, आप लोगों को लगेगा कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट या कोई दम नहीं है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें वो छोटा सा क्वेश्चन होगा, उसमें पूछ लेगा कि किस टाइप का नाउन है। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरह का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट है नाउन के बारे में, टाइप्स के बारे में, उसके बाद करीब 30-40 क्वेश्चन हैं हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज उन्हीं पर। बेहद बेसिक है, बहुत एडवांस ग्रामर नहीं है, ये बहुत बेसिक ग्रामर है, लेकिन एडवांस ग्रामर के लिए ये बेस का काम करेगी, ज़रूरी है। देख लीजिएगा आप सब लोग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पर ये क्वेश्चन, और निहायत ही बेसिक सिरे से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आ जाओ, ये क्वेश्चन का जो टाइप मैं छांटा हूँ, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लो एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने छांट के रखा है, प्रीवियस ईयर से ही उठाया हुआ है। नेहाज परफॉर्मेंस वाज नॉट वेरी इम्प्रेसिव इन द कॉलेज। ठीक, नेहाज परफॉर्मेंस वाज नॉट वेरी इम्प्रेसिव इन द कॉलेज, ये है क्वेश्चन। अच्छा, सेंटेंस है। क्वेश्चन क्या है कि चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन चुनना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या दिया है? टेस्ट दिया है, इम्प्रेसिव दिया है, नेहा दिया है, परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है। अच्छा, ये शायद कॉलेज की जगह पे टेस्ट, यहाँ पे या तो हम यहाँ कॉलेज कर दें या टेस्ट कर दें। ठीक है, चलो बराबर कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी कॉलेज लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको ढूंढना है कि इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हुआ? कॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या इम्प्रेसिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, या नेहा होगा, या परफॉर्मेंस होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली होता क्या है? सबसे बड़ी खासियत क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कि वी कैन नॉट टच, आप उसको छू नहीं सकते हो। ठीक है, कैन नॉट टच, टच आप नहीं कर सकते उसको, सबसे बड़ी बात ये होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हवा है, तो हवा भी छू जाती है। हवा हाथ में पकड़ में आती नहीं, दिखाई नहीं देती है, लेकिन छू जाती है हवा, ये बात है। पानी है तो पानी भी छू जाता है, शरीर से स्पर्श करने लायक होता है, टच करने लायक होता है। तो हवा भी टच कर सकते हैं, पानी भी टच कर सकते हैं। जो चीज़ें सॉलिड हैं, ठोस हैं, उनको तो आप टच कर ही सकते हैं, इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट में नहीं रखा जाता है। तो एक खासियत हो गई कि आप टच नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये थॉट होते हैं, ये हमारे विचार होंगे, ये हमारे कंसेप्ट में आते हैं, ये हमारे दिमाग में आ सकता है, ये हमारे मुट्ठी में नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, दिमाग में आती हैं, मुट्ठी में या मतलब हथेली में नहीं आएंगी, आप पकड़ नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब यहाँ जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं इन पर आ जाओ। तो जैसे टेस्ट की जगह मान लो टेस्ट ही रख लेते हैं या कॉलेज रख लेते हैं, तो आपको लगता होगा कि टेस्ट भी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वो टेस्ट है या एग्ज़ाम है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ दिया है कॉलेज, तो हमें कॉलेज यहाँ उठाना पड़ेगा, टेस्ट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो कॉलेज क्या होगा? कॉलेज हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये प्लेस का नाम है ना, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। इम्प्रेसिव जो होता है ना, ये एडजेक्टिव है हमारा। ठीक है, और कॉलेज क्या हो गया? ये प्लेस है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, और इम्प्रेसिव नाउन ही नहीं है। नेहा ये नाम है किसी लड़की का, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, और परफॉर्मेंस क्या होगा? उसका प्रदर्शन। तो परफॉर्मेंस जो है ये नाउन है, और प्रदर्शन ऐसी चीज़ है जिसको आप टच नहीं कर सकते ना, एक कंसेप्ट है, एक आपको उसका प्रदर्शन, उसका परफॉर्मेंस फील होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, परफॉर्मेंस क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है और ऐसे ही आपको पहचानना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा हम नाउन के टाइप्स को अपने ढंग से डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। तो ये बढ़ाओ। तो नाउन के टाइप 5 टाइप के होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चलना है, खाली एक देख लो कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन किसी इंडिविजुअल का नाम होता है, किसी पर्सन
अब देखो, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, ठीक है, पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, वो उसमें किसी इंडिविजुअल का नाम होता है। देखो, मोहन क्या है, किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम, गीता किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम, इंडिया एक इंडिविजुअल कंट्री का नाम, यमुना एक इंडिविजुअल नदी का नाम, गोदान एक इंडिविजुअल बुक का नाम, हिमालयाज एक इंडिविजुअल माउंटेन का नाम, बाटा क्या है, एक इंडिविजुअल कंपनी है, जूते की कंपनी है, सैमसंग क्या है, एक इंडिविजुअल कंपनी का नाम। तो इंडिविजुअल का नाम हो जाता है ये, चाहे पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, कंपनी हो, ठीक। अब आ जाओ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जो उस पूरे क्लास को कवर करता है। कॉमन नाउन क्या करता है? उस पूरे क्लास को कवर करता है। जैसे बॉय, ठीक है, तो चाहे जहाँ के भी हो पूरी दुनिया में कहीं भी जो लड़का, एक बायोलॉजिकल फीचर्स होती हैं, उन बायोलॉजिकल फीचर्स जिन बच्चों में पाई जाएंगी वो उनको क्या कहेंगे? बॉय। कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स होती हैं, ये वो बायोलॉजिकल फीचर्स जितने भी इंसानों में पाई जाएगी वो गर्ल हो गया। कंट्री का मतलब क्या हुआ? कंट्री एक देश को कहते हैं। दुनिया में हजारों देश हैं, ठीक है, तो एक डेफिनेशन होती है, कुछ क्राइटेरिया होती है। एक लैंड एरिया होगी, वो एरिया उन डेफिनेशंस को या उन क्राइटेरिया को पूरा करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? कंट्री कहेंगे। रिवर क्या है? जैसे यमुना पर्टिकुलर रिवर है, गंगा पर्टिकुलर रिवर है, अमेजन पर्टिकुलर रिवर है, ठीक है। तो उसी तरह से दुनिया की जितनी भी नदियां हैं उनको कॉमन रूप से हम क्या कहेंगे? रिवर। अब गोदान क्या था? गोदान एक पर्टिकुलर बुक थी, और बुक क्या हो गई? दुनिया की सारी किताबें। सब के सब को एक साथ क्या नाम रख सकते हैं? बुक रख सकते हैं। हिमालय क्या था? हिमालय पर्टिकुलर पहाड़ का नाम था, और माउंटेन क्या हो गया? दुनिया के सारे पहाड़ों को एक नाम अगर देना चाहो तो वो हो गया माउंटेन। ऐसे ही बाटा क्या हो गया? बाटा एक शू कंपनी है, ठीक है, और शूज कह देते हैं तो दुनिया में जितने भी मतलब जूते बनाते हैं, जूते पहनते हैं, वो सब शू हो गए, ठीक है। सैमसंग क्या होगा? एक कंपनी का नाम था। फ़ोन क्या हो गया? कॉमन हो गया आपके पास, चाहे जैसा वाला हो। स्टूडेंट है, देखो जैसे मान लीजिए एक हमारे एक स्टूडेंट हैं गौरव, जैसे मान लो हमारे एक स्टूडेंट हैं प्रिया, जैसे हमारी एक स्टूडेंट है, मान लो बहुत इसी तरह के नाम हैं, किरण एक लड़की है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक। तो जब हम किसी बच्चे का, एक बच्चे का नाम लेंगे, सपोज हमने एक बच्चे का नाम लिया गौरव, तो बस एक स्टूडेंट हुआ ना। लेकिन क्लास में जितने बच्चे बैठे होते हैं सबको एक साथ अगर नाम लेना चाहें, सबको अगर हम कोई नाम देना चाहें तो क्या कहेंगे? तब हम नाम दे देंगे ना स्टूडेंट। क्लास में जितने बैठे होंगे सबको एक नाम से पुकार सकते हैं, क्या कह के? स्टूडेंट। और किसी एक को पुकारना होगा तो उसका नाम लेके पुकारना होगा, जैसे डॉक्टर हैं, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया। अब एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। क्लियर हो गया? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में क्या होगा? जहाँ बहुत सारे एक जैसे का कलेक्शन होता है। अब बहुत सारे एक जैसे क्या? बहुत सारे एक जैसे व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत सारे एक जैसे वस्तुएं हो सकती हैं, बहुत सारे एक ही जैसे जानवर हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं। ये नाउन की स्पेलिंग में कुछ लोचा हो गया था, ठीक है, ये तो समझ ही रहे होगे कि ये लोचा है। ऐसा नहीं है कि नाउन की स्पेलिंग गड़बड़, ये पता नहीं कहाँ से ये आ गया, तो समझ रहे होंगे आप लोग ना कि ये नाउन लिखा हूँ मैं। तो कलेक्शन होगा। तो अब देख लो, कुछ कलेक्शंस का मैंने नाम लिखा है। जैसे क्लास है, तो क्लास क्या होता है? कई सारे स्टूडेंट्स का जहाँ इकट्ठा बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे वो क्लास हो गया। फैमिली क्या होगा? एक ही व्यक्ति फैमिली नहीं होता, उसमें माता पिता भाई बहन बच्चे ये सब शामिल होते हैं। ऑर्केस्ट्रा, तो ऑर्केस्ट्रा में एक आदमी नहीं होता है ना, ऑर्केस्ट्रा में पूरी एक टीम जैसी होती है, कम से कम 8-10 लोग होंगे। बुके है, बुके का मतलब क्या हुआ? ये फूलों का गुलदस्ता है, तो एक फूल से गुलदस्ता नहीं बनता ना, कई फूल लगते हैं। बंच है, बंच है जैसे अंगूर का गुच्छा हुआ, चाबियों का गुच्छा हुआ, तो गुच्छा होगा, गुच्छे में ढेर सारी चाबियां होंगी। तो हर्ड क्या है? झुंड होता है, ये जानवरों का झुंड होता है, ठीक है। तो ये जानवरों का झुंड है। उसमें एक जानवर से हर्ड नहीं बनेगा। फ्लॉक क्या होता है? पक्षियों का झुंड होता है, तो एक पक्षी से फ्लॉक नहीं होता, ढेर सारे पक्षी इकट्ठा होंगे। टीम है, तो एक आदमी टीम नहीं होता, टीम का मतलब हुआ कि 5-6 खिलाड़ी होंगे, ठीक है। क्रिकेट है तो 11 खिलाड़ी होंगे। ऐसे ही हर सब खेलों में अलग अलग टीम में अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, संख्या सबकी अलग अलग है। आर्मी, एक आदमी को आर्मी नहीं कहते हैं ना, कि पूरे मतलब बहुत सारे सैनिकों का ग्रुप होता है वो हम आर्मी कहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होंगे, मैंने समझाने का पर्पज़ था, सब एक जगह नहीं।
मटेरियल नाउन क्या होता है? देखो, मटेरियल नाउन वो चीज़ होती है जिससे हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, जिससे हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं, वो मटेरियल हो जाता है। जैसे आटा है, तो आटा को हम सीधे तो नहीं खा सकते ना, आटे से हम रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो आटा क्या हो गया? मटेरियल हो गया। ठीक है, सीमेंट है, तो सीमेंट अकेले तो किसी काम आता नहीं, सीमेंट से घर बनाते हैं, तो सीमेंट क्या हो जाएगा? मटेरियल हो गया। जितने भी मेटल्स हैं सब मटेरियल हो गए, लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब मेटल हो गए। प्लास्टिक वगैरह ये सब किस में आ जाएगा? मेटल है। लकड़ी है, लकड़ी से हम सामान बनाते हैं। जैसे हम कहें, मान लो चेयर लिखे हैं, तो चेयर क्या होगी? चेयर कुर्सी है। अब ये मटेरियल नहीं है, लेकिन अगर हम वुड लिख देते हैं तो वुड मटेरियल होगा। वुड क्या हुआ? वुड से चेयर बनाई जाती है, तो चेयर कॉमन नाउन हो जाएगा, वुड क्या हो गई? मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए, जिससे हम कुछ चीज़ों को बनाते हैं। गोल्ड हो गया, तो इससे हम गहने वहने बनाते हैं। प्लास्टिक है, इससे सामान बनता है। शुगर है, मिठाई बनती है और चाय बनती है। वाटर है, ठीक है। ऑयल है, तो ऑयल से तेलों से भी हम लोग चीज़ें बनाते हैं। फ्लोर आटा है, काटन है, कपड़े बनाते हैं। वूल है, इससे भी कपड़े बनते हैं, स्वेटर बनता है। वुड है, इससे कुर्सी मेज बनती है। लेदर है, इससे जूता चप्पल बनता है। तो ये बैग वैग बनता है। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं जो हम कुछ बनाने में उपयोग करते हैं इनका। ठीक है, अब आगे आ जाओ। एक चीज़ और बची हुई है इसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा मैंने अलग करके रखा है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर यही कन्फ्यूज़न होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और कॉमन नाउन में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे बात क्या होगी? एक पहचान इसकी लिख लो, अनटचेबल। ठीक है, ये अनटचेबल होगा, इसको आप हाथ से छू नहीं सकते हो। ठीक है, कभी कभी आँखों से दिख जाता है, जैसे किसी आदमी की स्थिति बड़ी ख़राब है, गरीबी है, तो गरीबी दिखाई तो देती है, आँखों को महसूस होती है, लेकिन वो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप हाथ में पकड़ सकें या छू सकें। ठीक है, तो अनटचेबल है। मेन बात यह है अनटचेबल है, इसका कंसेप्ट दिमाग में आता है, मुट्ठी में नहीं आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी क्या होता है? ये किसी व्यक्ति का गुण है। ठीक है, विशेषता नहीं कहेंगे। ठीक, वो विशेषता क्या हो जाएगी? ऑनेस्ट। विशेषता एडजेक्टिव हो जाती है, गुण क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ब्रेव क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ब्रेवरी क्या होगा? नाउन। वाइज क्या होता है? एडजेक्टिव। विजडम क्या हो गया? नाउन। ठीक है, नॉलेज नाउन ही है। ठीक है, लॉयल्टी, लॉयल क्या होता है? एडजेक्टिव। लॉयल्टी मतलब वफादारी, निष्ठा, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये कंसेप्ट हैं, किसी के व्यक्ति के गुण होते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। जैसे एक स्टेट होती है, स्टेट मतलब क्या होता है? अवस्था या दशा होती है। हेल्थ क्या है? एक शारीरिक दशा का नाम है। हेल्दी एडजेक्टिव होगा, हेल्थ नाउन होगा। डिजीज़ क्या है? बीमारी, एक शारीरिक अवस्था है। पॉवर्टी, ये आर्थिक अवस्था है। प्रॉस्पेरिटी, अमीरी, संपन्नता, ये आर्थिक दशा है। सक्सेस क्या हो गई? सफलता। फेलियर क्या हो गई? असफलता, ये भी एक तरह की अवस्था है हमारी, एक स्टेज ही तो है। मूड, जैसे जॉय क्या होता है? खुशी। खुश नहीं, खुशी। खुशी क्या हो गया? एक मानसिक स्थिति होती है, तो हमारा मूड होता है। सारो, दुख, ये क्या होगा? हमारी एक मानसिक स्थिति, मूड है। एंगर, गुस्सा, ये क्या होगा? हमारी मानसिक स्थिति है, ये हमारा मूड होता है। ठीक है ना। एंग्री अगर कहोगे तो एंग्री मैंने गुस्साया हुआ, ये किसी की विशेषता हो जाएगी। एंगर क्या हो गया? वो गुण हो जाएगा। ठीक, फीलिंग में आ जाओ। जैसे लव, लव मतलब प्यार, ये फीलिंग है, ये इमोशन का नाम है। हेट्रेड, नफरत, ये अब इसमें ईडी लगा है तो वर्ब मत समझना, नाउन है। हेट्रेड क्या होगा? नफरत, ये फीलिंग है हमारी, इमोशन है हमारा। भूख क्या है? हमारी फीलिंग है, भूख महसूस होती है। थ्रस्ट, प्यास है। जेलसी, ईर्ष्या है। मैलिस, दुर्भावना है। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा है, ये सब फीलिंग है। ठीक है, एक्शन में आ जाओ। थेफ्ट, चोरी, देखो थीफ को चोर कहते हैं, थीफ चोर हो गया, कॉमन नाउन हो गया। थेफ्ट उस घटना का नाम है। ठीक है ना, कार्य नहीं है, वर्ब नहीं है, ये उस घटना का नाम है। रॉबरी, रॉब करना क्या हो गया? वर्ब हो जाएगी, चोरी करना। रॉबरी मतलब डकैती, लूट, ये क्या हो गया? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मर्डर, मर्डर का मतलब हत्या, तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, पनिशमेंट मतलब सजा, तो एक कार्य है, उस कार्य का नाम है। ठीक है, ये पनिशमेंट हो गया। तो इस तरह से चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हालांकि ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने नहीं किए हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर थोड़े से लिए थे, और इसलिए एग्जाम्पल अभी अभी दिया सबका, कि हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें यही सारे क्वेश्चन हैं।
अच्छा, एक और बिहाफ पे हम नाउन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं, उसकी काउंटेबिलिटी के आधार पर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इस बिहाफ पे इस लिहाज से देख लेते हैं। नाउन दो तरह का होता है, एक काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन का मतलब हम इसको गिन सकते हैं, ठीक है ना, तो काउंटेड होता है, इसे हम गिने होते हैं, 1 2 3 4 5 किए होते हैं। इसको मेज़र नहीं किया जाता, काउंट किया जाता है। तो जिसको काउंट करोगे वो दो तरह का होगा, सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। एक होगा तो सिंगुलर होगा, जैसे हमने कहा बॉय, तो एक बच्चा है तो बॉय कहा। एक से अधिक बच्चे हैं तो क्या कहोगे आप, बॉयज़ कहोगे, प्लूरल हो गया। जैसे एक बच्चा है चाइल्ड कहा आपने, एक से अधिक बच्चे हैं तो आप क्या कहेंगे उनको, तब आप उनको चिल्ड्रेन कहोगे, ठीक है ना, बात समझ गए। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, एटसेट्रा मैं लिख दे रहा हूँ। एक सिंगुलर है जो गिन सकते हो और एक ही है तो सिंगुलर है, जिसको गिन सकते हैं एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल है। और अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ कि जिसे आप गिन ही नहीं सकते हैं, वो कोई पदार्थ होता है जिसमें गिनती नहीं लागू। जैसे पानी है तो पानी में आप गिनती में नहीं बता सकते ना, कोई पूछे कितना पानी है तो आप गिनती में नहीं बता सकते, 1 वाटर 3 वाटर 4 वाटर नहीं। आप कहोगे एक बोतल पानी है, 2 बोतल पानी है, तो बोतल आप मात्रा बता रहे हैं ना, गिनती बोतलों की हुई है, पानी की नहीं हुई है, ठीक है ना। 2 लीटर दूध, तो 2 लीटर दूध क्या है, ये दूध की संख्या तो नहीं हुई ना, दूध की मात्रा हुई। कभी कभी लोग कहते हैं ना, जिसे कहा 3 किलो चीनी, तो कहते हैं ना कि सर 3 तो लिखा हुआ संख्या तो है, 3 संख्या है, लेकिन वो जो 3 है ना वो चीनी की संख्या नहीं है, किलो बता रहे हो, 3 किलो, 3 किलो चीनी की संख्या ना होगी, चीनी की मात्रा होगी। तो 3 4 लग जाने से संख्या नहीं हो जाती बच्चा, वो मात्रा भी होती है, अमाउंट भी होता है, ठीक है ना। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो केवल सिंगुलर होता है, चूँकि गिना नहीं जा सकता है। देखो लिखा है ना नॉट काउंटेड, इसको गिना नहीं जा सकता, केवल मेज़र किया जा सकता, किलो में, मीटर में, लीटर में, इन सब में केवल मेज़र किया जा सकता है, इसलिए हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल कभी नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये आ गए अब प्रैक्टिस सेट पे, 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आई थिंक अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, और बहुत ज़्यादा हमने कंसेप्ट पर मथा नहीं है क्योंकि ज़रूरत थी नहीं इतना ज़्यादा उसको मथने की, ठीक है। अब आ जाओ, तो एक क्वेश्चन ऊपर करा चुके हैं, ये क्वेश्चन ये हुआ मिल्क। तो मिल्क कैसा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन या मटेरियल नाउन। तो मिल्क से हम लोग क्या बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, ये क्या हो गया, तो ये मटेरियल नाउन में आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो बुक कैसा नाउन होगा, अब ये बताओ, बुक कैसा नाउन है, तो बुक किसी का नाम तो है नहीं, मटेरियल भी नहीं है, बुक क्या होगा, कॉमन नाउन है, ठीक है, बुक कॉमन नाउन है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन कहते हैं आर्मी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा था, आर्मी सैनिकों का कलेक्शन होता है, तो उसको क्या कहोगे आप, कलेक्टिव नाउन कहोगे, ठीक है। ऐसे ही जल्दी जल्दी कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको बनाया है बस। काऊ क्या है, तो काऊ एक जानवर है, और बहुत प्रकार के काऊ होते हैं। किसी पर्टिकुलर गाय का नाम तो हमने रखा, जैसे किसी गाय का नाम होता गौरी, तो हम कह देते हैं ना कि वो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन खाली गाय है बस, तो गाय लिखा है तो ये कौन सा नाउन होगा, ये कॉमन नाउन होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोगों के क्वेश्चन गलत हुए होंगे, क्वेश्चन तो सबके सही हुए होंगे। इसका कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो मिला लीजिएगा। मर्शी क्या है, एक दया है, तो ये क्या होता है, ये भावना है, ये फीलिंग है, तो दया एक भावना है चूँकि, इसलिए वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। बाकी ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है। वुड क्या है, लकड़ी है, तो लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, लकड़ी से हम दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियाँ बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ट्री है, पेड़ है, तो पेड़ से हम थोड़े ना बनाते हैं कुर्सी, लकड़ी से कुर्सी, लकड़ी लिखा होगा तो मटेरियल नाउन होगा, अगर पेड़ लिखा होगा तो क्या होगा, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि बहुत तरह के पेड़ होते हैं, आम का, महुए का, नीम का, जामुन का, तो ये सब पेड़ होते हैं, तो सबके पेड़ को कॉमन रूप से हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं, ठीक। जब ये पेड़ गिर जाएगा या काट दिया जाएगा तब लकड़ी हो जाएगा, जब तक खड़ा है तब तक वो पेड़ है, तब तक कॉमन नाउन है, गिर गया तो लकड़ी हो जाएगा, ठीक है, तब वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। आगे आ जाओ, विजडम। विजडम का मतलब क्या हुआ, ज्ञान। तो ज्ञान क्या है, ये तो खाली महसूस किया जा सकता है, हाथ से छुआ तो जा नहीं सकता, पकड़ा जा नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। टीम है, ठीक, तो टीम क्या होगी बच्चा,
इकट्ठा, कई खिलाड़ी जहाँ पर इकट्ठा होकर के खेलते हैं उसको हम कहते हैं टीम। तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ये हमारे एग्जाम्पल में भी आया था। और इंडिया, तो इंडिया क्या हो गया, एक देश का नाम है और वो पर्टिकुलर देश का नाम है, तो इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री एग्जाम्पल में भी आया था, तो कंट्री क्या हुआ, एक भूक्षेत्र होता है जिसकी कुछ खासियतें होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, उन शर्तों को पूरा करता है वो देश, वो भूक्षेत्र, तो क्या कहते हैं उसको, कंट्री कह देते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, तो सारे जितने भी हैं उनका कॉमन नेम दिया गया है कंट्री ना, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, अब आ गया क्लास। तो क्लास का हमने एग्जाम्पल में भी जिक्र किया था। तो क्लास में ढेर सारे बच्चे होते हैं, बच्चों और टीचर के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं ना कॉमन नाउन। तो क्या हो गया वो क्लास, तो हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया। यमुना क्या है, हमारे एग्जाम्पल में भी था। तो यमुना क्या है, एक नदी का नाम है, लेकिन यमुना इकलौती नदी है, पूरी दुनिया में एक ही नदी है यमुना, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नदी का नाम है इसलिए वो प्रॉपर नाउन। गर्ल क्या हुआ, दुनिया की सारी लड़कियों को एक कॉमन नाम दे सकते हैं गर्ल। ठीक, तो इसलिए क्या होगा, कॉमन नाउन। फैमिली क्या होता है, फैमिली में कई सारे मेंबर्स, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, ठीक है, मौसी, ये सब बुआ हुआ सब मिला के ये क्या होता है, एक परिवार, भतीजा भतीजी, चाचे चाची, सब लोग हैं। तो इन सब लोगों को इकट्ठा परिवार कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब आ जाओ सिल्वर। सिल्वर क्या है, अगर गोल्ड मटेरियल नाउन है तो सिल्वर भी मटेरियल, मैंने कहा जितने भी मेटल्स हैं वो सब मटेरियल नाउन में आएंगे। क्लियर, इसे गहने बनाए जाते हैं। ठीक, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंड क्या होता है, कॉमन नाउन। अगर मैं यहाँ लिख दूँ फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन फ्रेंडशिप क्या होगी, दोस्ती, मित्रता, ये एक भावना है, ये एक फीलिंग है। ठीक, तो जब भी भावना होगी तो वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। ठीक, सारी भावनाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब किसी लड़की का नाम हो भावना तो वो नहीं एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। टाउन क्या है, टाउन एक जगह होती है, उसकी कुछ खासियतें होती हैं, एक निश्चित जनसंख्या होती है और उसका एक निश्चित घनत्व होता है, तो उसको क्या कहते हैं, टाउन कहते हैं। तो टाउन क्या है, एक जगहों का कॉमन नाम है, तो इसको क्या करोगे, ये कॉमन नाउन हो गया। कमेटी क्या होगी, कमेटी देखो, कमेटी में ढेर सारे सदस्य होते हैं, तो कई सारे सदस्यों का उसमें एक सभापति होता है, उनका कलेक्शन होता है कमेटी, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आगे आ जाओ। आयल, आयल क्या है, तेल है। तो तेल से क्या होता है, तेल सब्जी वब्जी बनाने में या पनीर पूड़ी या ये सब बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तेल मटेरियल नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो जो ज़मीन के नीचे से खोद के निकाला जाता है ना, वो भी तेल, पेट्रोल डीजल, ये सब भी मटेरियल में ही आएगा, मटेरियल नाउन है। ठीक, चाइल्ड क्या है, सभी बच्चों का एक कॉमन नाम होता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। एक्टिविटी क्या होता है, गतिविधि, एक्ट से बना हुआ है। एक्टिविटी क्या होती है, वो महसूस करने के कार्य का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। ठीक है ना, एक्ट का या कार्य का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो। अगला लिखा है कि माई मदर। ठीक, माई मदर वाज वियरिंग गोल्ड ज्वेलरी। अभी इसमें पूछा इन्होंने कि मटेरियल नाउन बताओ कौन सा है। माई मदर वाज वियरिंग गोल्ड ज्वेलरी, तो मटेरियल इसमें कौन सा है, मटेरियल क्या है इसमें, गोल्ड है। ज्वेलरी मत लगा देना, ज्वेलरी कॉमन नाउन होगा, तो क्या होगा इसमें, गोल्ड मटेरियल का नाम है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ 25 में कहा है कि क्राउड वाज ऑन द मेन स्ट्रीट ऑफ द सिटी। सिटी की मेन स्ट्रीट पर क्राउड इकट्ठा थी, भीड़ इकट्ठा थी। तो ये पूछ रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है, तो भीड़, कलेक्शन क्या होगा लोगों का, क्राउड हो गया, तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, सीमा गेज्ड अक्रॉस द वैली, कॉमन नाउन ढूंढो। सीमा क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है, गेज्ड वर्ब हो गया, अक्रॉस प्रीपोजिशन हो गया, वैली जगह का नाम है, तो जगह का नाम है, कॉमन में है, पहाड़ों के बीच की जगह होती है, घाटी उसको कहते हैं, तो कॉमन नाम हो गया ना ये, तो ये हो गया कॉमन नाउन, वैली हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ 27 पर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही निहायत बेसिक और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आई थिंक कि सबको तो आता ही है ये मैं जस्ट प्रैक्टिस कराने के लिए बनाया था। अब ये देखो, नेहाज परफॉर्मेंस वाज इम्प्रेसिव इन द टेस्ट, तो इसमें आपको प्रॉपर नाउन ढूंढना है। जब मैंने पहला क्वेश्चन दिया था वहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढना था, तो परफॉर्मेंस है, यहाँ प्रॉपर नाउन बताओ। तो प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन नेहा है, ये किसी लड़की का,
किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर लड़की का नाम है नेहा, वो प्रॉपर नाउन हो गया। 28 में आ जाओ, लिखा है पीपुल नीड पीस इन आवर कंट्री, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? पीपुल को आप छू सकते हो, पीस को छू नहीं सकते हो, कंट्री जगह का नाम है, कॉमन नाउन हो गया। यही पीस है जो महसूस होती है, तो पीस क्या हो गया? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि कैन अ डॉक्टर गिव मी सम एडवाइस ऑन दिस मैटर, तो इसमें अनकाउंटेबल नाउन बताना है। अब आ जाओ अनकाउंटेबल नाउन, मैंने बताया था ना काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो एडवाइस को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। डॉक्टर गिने जा सकते हैं, गिव वर्ब है, सम एडजेक्टिव है, नाउन इसमें 2 ही लगा हुआ है, मैटर लगा हुआ था। ठीक है, कितने नाउन है देखो, डॉक्टर नाउन है, एडवाइस नाउन है और मैटर नाउन है, बस इतना है। तो मैटर भी अनकाउंटेबल नहीं, मैटर काउंटेबल, एक हाँ ये काउंट किया भी जा सकता है, लेकिन एडवाइस काउंट नहीं। आपको लग रहा होगा कि 3 सलाह दी, तो नहीं, सलाह को अनकाउंटेबल, एडवाइस हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया और बैगेज है, लगेज है, इन सबको अनकाउंटेबल माना जाता है। ठीक, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है बच्चा। कौन है इसमें? एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, आगे आ जाओ। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो कि एडवाइस कैसे अनकाउंटेबल है, तो मेरे पास उन नाउन्स की लिस्ट है जो कन्फ्यूजिंग है और जिन्हें अनकाउंटेबल माना जाता है। तो जिसको ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दे दूँगा, मेरे पास है, रखी है, वो लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो कुछ खास तरह से इस तरह के नाउन्स होते हैं जहाँ अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन, मुझे उसे यकीन है कि सबको पता ही है कि एडवाइस अनकाउंटेबल है। इफ़ मतलब फर्दर इफ़ एनी पर्सन, अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? इसमें पूछा है कि काउंटेबल नाउन बताओ, तो काउंटेबल नाउन बताओ, तो इसमें है तो कई सारी चीज़ें। देखिए काउंटेबल तो क्लास भी है और इसमें हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो यही स्टूडेंट्स जो लिखा है वही है प्लूरल नाउन। मेनी एडजेक्टिव है, देयर प्लेस के लिए लगा है, स्टूडेंट्स यही एक नाउन है जो प्लूरल में है और यही काउंटेबल है। हाउ है नहीं, तो स्टूडेंट्स को ही हम काउंटेबल नाउन करें। अच्छा, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में ना, इसीलिए मैं ऐसे इसको दिया हूँ। आगे आ जाओ, व्हिच वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था? कई बार बता चुके एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा। स्नो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या ऑनेस्टी है, या एयर है, या स्मोक है। तो देखो स्नो भी हाथ से छू जाता है, ऑनेस्टी नहीं छू पाएंगे आप हाथ से, एयर हाथ से छू जाती है, स्मोक भी हमें दिखाई देता है, हाथ से छू जाता है। तो यही ऑनेस्टी है जिसे हम हाथ से पकड़ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते उसको। अगला है 32, इसमें से पूछे कलेक्टिव नाउन कौन सा है? लव है कि हॉस्पिटल है कि हर्ड है कि सिटी है? ठीक है, तो लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हॉस्पिटल कॉमन नाउन हो गया, हर्ड होता है झुंड, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो आंसर क्या हो गया आपका? हर्ड हो गया। आ जाओ 33 पे। 33 क्या कह रहा है? व्हिच वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया। ऑथर मतलब लेखक हो गया, वेलबींग माने कुशलता हो गई, वर्ड्स शब्द हो गए, और फादर हैं। तो ये इनमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो फीलिंग और इमोशन है, तो वर्ड्स तो कॉमन नाउन में आ जाएंगे ना। वेलबींग कुशलता, ठीक, सकुशलता, तो ये क्या होता है? ये एक इमोशन है, ये एक फीलिंग है, एक शारीरिक स्थिति। जैसे मैंने कहा था बीमारी है, स्वास्थ्य है, तो एक शारीरिक अवस्थाएं हैं, वैसे वेलबींग भी क्या होती है? शारीरिक अवस्था का नाम है। तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका। आगे आ जाओ, विच वन इज कॉमन नाउन, इनमें से कॉमन नाउन आपको ढूंढना है। तो कॉमन नाउन थॉट है, थॉट तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्लाउड है, वाटर है, सीमा है। तो सीमा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, वाटर मटेरियल नाउन हो गया, क्लाउड क्या होगा? यही कॉमन नाउन होगा। ठीक है, आगे आ जाओ 35 पे। 35 क्या कह रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्नो है कि ऑनेस्टी है कि एयर है कि स्मोक है? इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमने आपको ये बताया था, ईमानदारी, ये गुण का नाम हो गया। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्स्ट मतलब प्यास है, हंगर भूख है, ऑनेस्टी है, इसमें तो कई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फिर क्वेश्चन फिर से देखना पड़ेगा, व्हिच वन इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अरे यार, इतना बड़ा धोखा होने जा रहा था। नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन नहीं है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, यही एनिमल है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं। तो ये हमारा आंसर होगा, ये क्या होगा?
ये है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 37 क्या रहा है, विच वन इज प्रॉपर नाउन। इसमें प्रॉपर नाउन बताओ कौन होगा। रिवर कॉमन नाउन हो गया, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एवरेस्ट प्रॉपर नाउन हो गया, पहाड़ की चोटी है, बुक जो है ये कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। तो हमें यहाँ पूछा है क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा, एवरेस्ट। ठीक, एवरेस्ट पर्टिकुलर पहाड़ की चोटी है, पर्टिकुलर माउंटेन पीक है, तो ये हमें यहाँ लेना होगा क्या, एवरेस्ट लेना होगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ 38 पर। 38 में क्या, विच वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ढूंढो। तो डॉक्टर क्या हो गया, मैंने कहा था सारे के सारे प्रोफेशन कॉमन नाउन होते हैं। ओ, इसमें भी देखो डॉक्टर दिखा है, फेथ दिखा है, स्वीपर दिखा है, हीरोइन दिखा, कई सारे प्रोफेशन है। तो क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा होगा। विच वन इज नॉट अ कॉमन नाउन। देखो मेरी जैसी गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है, जैसी मैं इस समय गलतियां कर रहा हूँ। डोंट डू सच सिली मिस्टेक्स, इसको मैं सिली मिस्टेक कहूँगा, मूर्खतापूर्ण गलतियाँ हैं। क्वेश्चन को पढ़ने में कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से पढ़ना, कायदे से पढ़ना, नाट का ध्यान रखना, नहीं तो मेरी तरह धोखा खाओगे जैसे अभी मैं खा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन में मैंने ये बेवकूफ़ी की है। नॉट अ कॉमन नाउन मतलब क्या हुआ, डॉक्टर कॉमन नाउन हो गया, फेथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्वीपर कॉमन नाउन है, हीरोइन कॉमन नाउन है, तो फेथ क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यही कॉमन नाउन नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 में कह रहे हैं कि व्हाई डू द वर्कर्स टेल अ लाई टू द मैनेजर। वर्कर्स ने मैनेजर से झूठ क्यों बोला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढो। वर्कर्स कॉमन नाउन हो गए, लाई यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, मैनेजर कॉमन नाउन हो गया, टेल वर्ब हो गई, तो झूठ, झूठ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40, शेफर्ड्स गेट वूल फ्रॉम सीप। शेफर्ड है, वुल है, सीप है, 3 है। पूछ रहे हैं मटेरियल नाउन बताओ। तो सीप तो कॉमन नाउन है, सीप मटेरियल है नहीं, वूल क्या है, ये मटेरियल है जिससे स्वेटर बनता है, गेट वर्ब हो गई, और शेफर्ड क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा मटेरियल में, वूल, वूल, ऊन, ये आपका मटेरियल हो गया, ये आपका मटेरियल नाउन हो गया बी। ठीक है, तो ये हमारे थे कितने, 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर डाले हैं आज। तो थोड़ा सा कंसेप्ट और उस कंसेप्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले लिया हमने, और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत एडवांस भी चीज़ नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ये सारा का सारा सही ये किया होगा, या आपको लगा होगा कि ये तो बहुत बिलो लेवल है। लेकिन चूँकि मुझे नाउन के सारी चीज़ें करानी थी, नाउन पे अभी हमें जानते हैं, अभी हम कराएंगे जेंडर्स पर क्वेश्चन। जेंडर्स के क्वेश्चन होंगे आपको थोड़े एडवांस और अच्छे मिलेंगे, और नाउन पर अभी हम नंबर्स का क्वेश्चन करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल, कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, कौन अनकाउंटेबल है। ठीक है, जेंडर, मास्कुलिन और फेमिनिन, तो आप लोगों को पता होगा ना कि इन दोनों टॉपिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों कराना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो टाइप्स ऑफ नाउन से शुरुआत करते हैं, इजी भी है, आसान भी है, बढ़िया से कर भी लोगे, तो टाइप्स ऑफ नाउन से स्टार्ट किया हूँ। अगला जेंडर और नंबर पे बढ़ेंगे, तो नाउन पूरी तरह, नाउन का बेसिक पूरा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, और एडवांस रूल्स का तो हम आपको प्रैक्टिस करवा ही चुके हैं इसकी। तो ये सेशन कैसा लगा, मज़ा तो आई होगी। ये सेशन कैसा लगा और सेगमेंट कैसा है, इसी तरह से सेगमेंट को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर अपनी राय ज़रूर देना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जेंडर या नंबर के सेशन को लेकर के। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।